हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 3.4 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसमें बहुत सारे जो आपके एलिमिनेशन मेथड से होने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने इक्वेशन आपको सॉल्व करना सिखा दी थी। जिन दोस्तों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप पिछला वीडियो देखिए तो आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट पे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, इसको भी करेंगे हम किससे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों, तो उसको पहले आप वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको एलिमिनेट करना आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब होता है हिंदी में अंश, अंश में 1 ऐड कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी कि फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सेकेंड कंडीशन है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो पहले हम एक फ्रैक्शन मान लेते हैं कि एक भिन्न संख्या मान लेते हैं। भिन्न संख्या क्या होगी, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक भिन्न संख्या मान लेनी है जो क्या है, x अपॉन y, जिसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, यानी कि अंश x है और हर क्या है इसका, y है। अभी कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस फर्स्ट बना लेते हैं पहले अपन। केस फर्स्ट में वो क्या हो रहा है, देखिए केस फर्स्ट में कह रहा है कि आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कीजिए, तो यानी कि x में तो +1 कीजिए एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और y में से क्या कर दीजिए, 1 को माइनस कर दीजिए, और आपका जो इक्वेशन है, जो फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी कि मैंने 1 के इक्वल लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x + 1 = y - 1। चलिए इसको इधर ले आते हैं, तो आपके पास इक्वेशन जो आएगी वो आएगी x - y + 2 = 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन यहां तक आपका पूरा फुलफिल हो गया है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें तो वो फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो केस सेकंड देखिए, केस सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस से फ्रैक्शन x अपॉन y है। अब हमें क्या करना है, केवल इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, यानी कि हर के अंदर 1 ऐड करना है। तो 1 को ऐड कर दो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर और ये इधर, तो आपके पास ये 2 तो इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2x, और ये हो जाएगा इक्वल टू y + 1, यानी कि जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आएगी 2x - y - 1 = 0। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। देखिए मैंने x - y + 2 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड है हमारी 2x - y - 1 = 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इसको एलिमिनेशन से करना है, तो देखिए y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, चाहे तो आप ऊपर वाले का x का कोफिशिएंट सेम बना सकते हैं, लेकिन y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ माइनस है तो प्लस का, और ये माइनस है तो ये प्लस का। अब इसको ऐड कर दें, ऐड करते ही ये आपके पास बचेगा -x, और ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, और ये आपका हो जाएगा +3 = 0, यानी x की वैल्यू आएगी, x उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू आ गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो इस x = 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में भी कर सकते हैं आप, सेकंड में भी कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट में कर देता हूं। तो x की जगह 3 - y + 2 = 0। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये थी, x की जगह मैंने रख दिया 3। ठीक है, तो ये 3 और 2 हो गया आपके पास 5 - y = 0, यानी y की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन था वो 3/5 था। देखिए अगर मैं इसमें +1 करूं और -1 इसमें कर दूं तो आपके पास बचेगा 4/4, तो आपका रिड्यूस क्या हो गया, 1 बन गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है 3/5
5 के अंदर केवल और केवल आपको क्या करना है, इसके अंदर +1 कर दें, है ना। सेकंड कंडीशन में यही दे रखा है कि इसके डिनोमिनेटर में +1 करें तो ये 1/2 बनेगा। 1/2 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है ये 1/2, यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो x = 3 और y = 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड की तरफ। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट रहता है एज वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए, तो इस क्वेश्चन को आगे हम करते हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको और अच्छे से समझ के करेंगे इसको। कोई दिक्कत नहीं होती एज वाले क्वेश्चनों में, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल आराम से करेंगे। देखिए 5 ईयर अगो, है ना, यानी कि 5 ईयर पहले नूरी वॉज थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स अस ओल्ड अस सोनू, यानी कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो 3 टाइम्स थी सोनू के। 10 ईयर लेटर, यानी कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस अस ओल्ड अस सोनू। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी दुगना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो क्वेश्चन भले ही कुछ भी समझ में नहीं आया, तो पहले तो आप इनकी प्रेजेंट एज मान लीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट एज मानिए, फिर उसके बाद सोचना चालू करें। कैसे? लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी है, x ईयर मैंने मान ली, और देन प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ये हो जाएगी y ईयर। एक की x ईयर और दूसरे की y ईयर, दोनों की एज हो गई है। ठीक है, अब आते हैं सवाल की तरफ। केस फर्स्ट, पहले बनाएंगे आप केस फर्स्ट। ठीक है, चलिए, ये बोल रहा है 5 ईयर अगो, यानी 5 ईयर पहले। तो 5 ईयर पहले दोनों की एज क्या होगी? देखिए, अगर नूरी की एज 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 15 साल होगी। इसी तरह से सोनू की एज अगर 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 5 साल हो जाएगी। 5 माइनस करना होता है ना। तो पहले तो इनकी 5 साल पहले की एज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है। तो लिखते हैं 5 ईयर अगो। 5 ईयर अगो क्या था? नूरीस एज वॉज x माइनस 5 ईयर। और इसी तरह सोनू की एज क्या होगी? सोनूस एज इक्वल टू y माइनस 5 ईयर। दोनों की एज आ गई 5 साल पहले की। ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन पे चल रहे हैं और इनका कंपैरिजन दे रखा है। क्या कह रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस अस ओल्ड अस सोनू, यानी कि नूरी 3 टाइम्स है। तो चलिए हम इसकी कंडीशन बनाते हैं। ये नूरी थी और ये सोनू, तो नूरी थी x माइनस 5 और सोनू था y माइनस 5। 3 गुना कौन है? ध्यान रखें, 3 गुना कौन है? नूरी है। अब आ जाते हैं अपने तराजू की तरफ। चलिए, तो तराजू में ये नूरी है और ये सोनू है, तो ये 3 गुना है, तो ये कहां जाएगा? तराजू नीचे जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसके अंदर 3 टाइम्स बढ़ा देना, जब ही तो इक्वल होगा। भाई दोनों के बीच में जब इक्वल का साइन लगाना है, आपको पता है ये 3 टाइम्स है ना। 3 टाइम्स यानी 3 गुना भारी है, तो हमें 3 इसमें मल्टीप्लाई करना है और ये जाएगा इसके इक्वल। तो हमें पता है कि पहले से नूरी कितनी है? 3 टाइम्स है। आपको इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देना और क्या लगाना है? इक्वल टू 3। क्वेश्चन भी ये कह रहा है नूरी वॉज 3 टाइम्स अस ओल्ड अस यू। कब की बात हो रही है? 5 साल पहले की। तो हमने 5 साल पहले की कैलकुलेट कर ली और 3 टाइम्स की कंडीशन लगा दी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। सबको रिजल्ट आते हैं, तो x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और प्लस के 15 में माइनस 5 प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। केस सेकंड क्या कह रहा है? अच्छा, केस सेकंड करने से पहले आप यहीं आ जाइए। अब आप इसको भूल जाइए, आप इसको सोचना चालू कर दीजिए कि प्रेजेंट एज पे हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसा सोचना है। तो 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस अस ओल्ड अस सोनू, यानी कि 10 साल बाद की बात हो रही है। यानी कि 10 ईयर लेटर नूरी की एज कितनी होगी? नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10। देखिए प्रेजेंट अगर x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 ईयर। और सोनू से एज कितनी हो जाएगी?
विल बी y प्लस 10 ईयर। दोनों की एज होगी 10 साल बाद की बात। ये सेकंड केस है, इसको भूल जाइए, आपको यहीं से सवाल स्टार्ट करना है वापस से, ठीक है। 10 साल बाद की बात हो रही है कि 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। अब देखिए क्या कह रहा है कि नूरी जो है ट्वाइस हो जाएगी यानी डबल हो जाएगी, तो वापस से इस पे आ जाते, ये नूरी और ये सोनू। नूरी थी x प्लस 10 और सोनू था y प्लस 10। कौन है भाई ट्वाइस, कौन है ट्वाइस भाई, नूरी ट्वाइस है, यानी नूरी में वजन ज्यादा है, इसमें वजन डालो और इक्वल ले आओ। तो ट्वाइस जब ये है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे 2 से, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गए, यानी कि x प्लस 10 2y प्लस का 20। इसको इधर लिए हैं तो x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। x फर्स्ट वाली को सेकेंड वाली को साथ में रखते हैं। देखिए फर्स्ट वाली हमारी क्या होगी, अब ये तो हो गया हमारा इक्वेशन बनाने का काम। अब सॉल्व करते हैं, x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए x के कोफिशिएंट सेम है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे सिर्फ साइन चेंज करेंगे। ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का ऐड करते ही ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास बचा माइनस का y और ये बचा प्लस का 20 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ गई 20। लो भाई सोनू की एज तो आ चुकी है, सोनू की एज आ चुकी है 20, क्योंकि y किसकी एज ली है हमने, सोनू की एज ली है। अब किसको किस में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दें। पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलिए x माइनस 3 इंटू 20, ये गई y की वैल्यू, प्लस का 10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 60 प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 50। ये आ गई नूरी की एज, ठीक है। तो दोनों की प्रेजेंट एज आ चुकी है, क्योंकि x और y हमने किसकी मानी है, नूरी की और सोनू की प्रेजेंट एज मानी है। ये हो गई सोनू की एज, तो दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। नूरी की जो एज है वो 50 है और सोनू की एज है वो 20 है, ठीक है। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेके उसको पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसको करने से पहले आपको एक कंसेप्ट सिखा दूंगा मैं, जिससे इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी अटकोगे नहीं, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को सुने और ध्यान से देखें कि किस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। कभी भी नंबर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से किया जाता है। ये कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर है, डबल डिजिट है ना, उसका जो सम है वो कितना है, 9 है। चलिए फिर कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये चलिए ये हम बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं कि 2 डिजिट का नंबर होता क्या है, किस तरह से बनता है वो, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपके पास 58, एक 2 डिजिट का नंबर है, तो ये कैसे बना होगा इसके बारे में जरा सोचिए। तो ये हुआ होगा 5 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, ठीक है। तो ये हुआ होगा 50 प्लस 8, इस तरह से ये बना होगा, यानी कि ये इसका जो है, ये इसका यूनिट डिजिट है और ये इसका टेंस डिजिट है। जो टेंस डिजिट होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है और जो यूनिट डिजिट होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर 3 डिजिट नंबर लें 653, ठीक है, तो क्या होगा, 6 तो मल्टीप्लाई होगा 100 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। क्यों, देखिए तो पूरा सम जो आ रहा है अभी भी 653 आ रहा है। 6 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 600, 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 50 और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3, तो आपके पास बनेगा 653, ठीक है। तो इस तरह से कोई नंबर बनता है, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि ये टेंस प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन ये यूनिट प्लेस पे है तो इसको यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा और दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें। जैसे मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 26, तो इसमें क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 से और 6 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 से, ठीक है। जो ये टेंस डिजिट पे है, ये टेंस डिजिट पे है और ये यूनिट डिजिट पे है, तो टेंस डिजिट वाले को 10 से और यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब एक आपका डबल डिजिट नंबर तैयार होता है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं, उसका यूनिट डिजिट ले लेंगे,
सॉल्यूशन देखिए, लेट यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है, और उसका टेंस डिजिट जो होगा इक्वल टू वाई, ठीक है। अब ये नंबर कैसा होगा, देन नंबर इज, देखिए टेंस डिजिट y है तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और यूनिट डिजिट x है तो x को करेंगे 1 से, तो आपका जो नंबर आ जाएगा 10y प्लस x, ये आपका नंबर है, ठीक है। समझ गए होंगे, यूनिट डिजिट को किससे करना है 1 से, और टेंस डिजिट को करना है 10 से, तो आपका नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 10y प्लस x, ये आपका नंबर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका एक डिजिट यूनिट है और इसका एक डिजिट 10 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि दोनों के डिजिट को जो सम करेंगे तो 9 आएगा। चलिए केस फर्स्ट ले लेते हैं हम, केस फर्स्ट, सम ऑफ बोथ डिजिट्स इक्वल टू 9, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 होगा, ये तो आपकी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बार में क्या कह रहा है, देखिए अगर ये नंबर में इसको मैं यूनिट ना कहके इसको टेंस कह दूं, है ना, अगर ये कह रहा है कि आगे देखिए ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी कि आपको इसका ऑर्डर रिवर्स कर देना है। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब है कि जो यूनिट डिजिट था उसको आपको क्या बना देना है, टेंस डिजिट बना देना है, और जो टेंस डिजिट था उसको क्या बना देना है, यूनिट डिजिट बना देना है। तो केस सेकंड में, नाउ यूनिट डिजिट is y and tens digit इक्वल टू x, दोनों को बदल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे यूनिट कौन सा था, x था, और टेंस कौन सा था, y था, तो यहाँ पे यूनिट मैंने y कर दिया है और टेंस कौन सा कर दिया है, x कर दिया है। नाउ नंबर इज, अब नंबर क्या हो जाएगा, आपको क्या करना होता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस y, तो ये आपका नंबर तैयार हो गया। यहाँ पे नंबर क्या था 10y प्लस का x, और वहां पे नंबर क्या है 10x प्लस का y, ये ऑर्डर रिवर्स करने पे हुआ है, ध्यान रखें, ठीक है। अभी कह रहा ऑर्डर रिवर्स करने पे होता क्या है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, यानी कि उस नंबर का 9 टाइम्स हो जाता है 10y प्लस का x, ये तो हमारा पहले वाला था, और अभी वाला है 10x प्लस का y, ये अभी वाला है, तो इसका 9 टाइम्स उसके ट्वाइस के इक्वल हो जाता है, तो यानी कि इधर लगा देंगे 9 और इधर लगा देंगे 2, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका 9 टाइम्स कब होता है, ये जब रिवर्स करा है, तो इसका 9 टाइम्स इसके ट्वाइस के इक्वल हो जाए। चलिए इक्वेशन निकाल लेते हैं, 99y प्लस का 9x इक्वल टू 20x प्लस का 2y, तो इक्वेशन हमारे पास आएगी, देखिए ये इधर आ जाएगा, सॉरी ये 90 है, तो ये इधर आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा 88y, और x वाला उधर चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा 11x, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी 11 से ही कैंसिल हो जाएगा 8, तो इक्वेशन आएगी x इक्वल टू 8y, ठीक है। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। आपको एलिमिनेशन से करना है तो एलिमिनेशन से करें, है ना, सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से करें, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है वो एलिमिनेशन की चल रही है, सब्स्टिट्यूशन की नहीं, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेता हूँ, x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए इसके नीचे मैं ये लिख देता हूँ, यहां कर देता हूं इसको सॉल्व। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0, देखिए x के कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, तो इसको माइनस का कर लें, बस दोनों प्लस के थे तो ये नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करना है आपको, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ऐड होते ही, और ये आपके पास हो जाएगा 9y इक्वल टू 9, यानी y की वैल्यू आपके पास हो गई 1, ठीक है। y की वैल्यू 1 आते ही इसको किस में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, तो x आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 8 इंटू 1, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 8, तो आपका जो नंबर हो गया है वो आ गया 81, कितना हो गया
81। ठीक है, x तो 8 है और y कितना है 1 है, रिवर्स कर दोगे तो 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही रखोगे तो 81 आंसर हो जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, उसमें आंसर 18 भी सही है और 81 भी सही है। कई बुक्स 81 लिखती हैं, कई बुक्स 18 लिखती हैं। ठीक है, तो दोनों आंसर सही है, आप उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कोई खास मेंशन नहीं कर रखा उसमें, दोनों का सम जो है वो 9 हो रहा है और दोनों को रिवर्स करेंगे ऑर्डर तो एक 18 बनेगा और एक 81 बनेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए नीचे क्वेश्चन चल रहा है ना, तो उसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसको। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, यानी कि मीना क्या है 2000 रुपए लेने के लिए बैंक गई। कितने? 2000 रुपए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स, यानी कि उसने कैशियर को कहा कि भाई मुझे 100 के और 50 के नोट ही देना, और पैसे कितने चाहिए? 2000 रुपए चाहिए। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स, यानी कि उसने उसको 25 नोट दे दिए और उसमें 50 के थे और 100 के थे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज शी रिसीव। तो देखिए नोट्स भी 25 होने चाहिए और नोट 50 और 100 के ही होने चाहिए। ठीक है, और टोटल पैसे होने चाहिए 2000 रुपए। ये सवाल है, तो आपको बताना है कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं इस कंसेप्ट को आप समझ लें। देखिए कि अगर एक 100 का नोट है, ठीक है, और 50 का नोट है, अगर मैं कहूं कि आपको उसने 10 100 के नोट दे दिए तो आपको उसने कितने दे दिए? 1000 रुपए दे दिए। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि उसने 50 के नोट 5 दे दिए तो आप कहोगे 250 रुपए दे दिए। तो दोनों का सम लगा सकते हो, तो आंसर आएगा 1250। तो आपके पास टोटल रुपीज कितने हो गए? 1250 रुपीज हो गए। ठीक है, तो आपको एक नोट की वैल्यू पता है कितनी है? 100 है। तो आप जितने नोटों के नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने नोट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास टोटल अमाउंट आता जाएगा कि कितने नोट्स हैं और उसकी वैल्यू क्या है, टोटल रकम आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी तरह के नोट्स हैं तो उसको उसके नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कि उसकी कितनी रकम है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे हम चलेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाता है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, हम मान लेते हैं लेट 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू x, यानी कि x तो है 100 के नोट्स और 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू y। ठीक है, और पैसे कितने टोटल? 2000 है। तो पैसे निकालने का मैंने आपको बता दिया है। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट क्या कह रहा है? केस फर्स्ट कह रहा है कि टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है आपके पास? उसको 2000 रुपीज मिले। तो 2000 कितने मिले, कैसे मिले होंगे? देखिए 100 रुपए का नोट है, उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने नोट्स होंगे उसको अगर उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते तो रकम आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से y को किससे करेंगे? y 50 के नोट है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दे 50y, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास आ रहा है 2000, क्योंकि उसके पास रकम कितनी है? 2000 है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हो रहा है कंडीशन। अब देखिए इस पूरी में आपको इक्वेशन थोड़ी बड़ी लग रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरी को 50 से डिवाइड कर देता हूँ। किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा y, और इसको 50 से करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब करते हैं हम केस सेकंड। केस सेकंड देखिए सिंपल सा कंडीशन है। मीना गॉट 25 नोट्स, यानी कि टोटल नोट्स कितने, नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 25 है, यानी कि टोटल नोट्स इक्वल टू 25। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेना है, यानी कि 2x प्लस का y इक्वल टू 40 और x प्लस का y इक्वल टू 25। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो बताइए क्या करना है? इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, साइन चेंज करना है नीचे वाली का। तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया ऐड होते ही। ये आपके पास आया x, ये आया आपके पास 15। तो x इक्वल टू 15, इसको पुट कर देंगे किसमें? इन इक्वेशन, किसी में भी कर दें, फर्स्ट में या सेकंड में। सेकंड में कर देता हूँ
ठीक है सेकंड। तो x की जगह पे रखा मैंने 15 प्लस y इक्वल टू 25, x इक्वल टू y इक्वल टू 10, ठीक है 15 उधर जाएगा तो आपके पास बचेगा 10। तो ये जो नोट थे x के वो किसके थे, 100 के थे, और y जो नोट थे वो 50 के थे। देखते हैं 2000 बन रहा है नहीं बन रहा। देखिए 15 नोट तो किसके थे, 100 के थे, तो ये कितने बन गए 1500 रुपए, और 10 नोट्स किसके थे 50 के, तो ये बन गए 500 रुपए। ठीक है टोटल अमाउंट भी कितना आ रहा है 2000 आ रहा है, और दोनों का सम भी कितना आ रहा है 25 आ रहा है, तो टोटल नोट भी 25 है और अमाउंट भी 2000 है। ठीक है तो दोस्तों इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन और रह गया इस एक्सरसाइज का, वो भी कंप्लीट करते हैं। चलिए दोस्तों अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये थोड़ा सा टैक्सी वाले क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता है, तो आप इजीली कर पाएंगे, इतना टफ नहीं है। चलिए क्या कह रहा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे, यानी कि फर्स्ट 3 दिन के लिए एक लाइब्रेरी है उसने बुक को इशू करने का एक चार्ज फिक्स कर रखा है फर्स्ट 3 डे के लिए, है ना। इसका मतलब मैं समझाता हूं अभी। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है एक चार्ज तो फर्स्ट 3 डेज का है और एक किसके लिए है, पर डे चार्ज है। देयरफॉर सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक, यानी कि उसने 27 रुपीज पे करें एक बुक को इशू कराने के लिए, और उसने कितने दिन वो बुक रखी है, 7 डे वो बुक रखी है। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर ए बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है इसको समझिए कि देखिए वो जो बुक है, जो 3 डेज का जो चार्ज है, अब अगर कोई बच्चा बुक लेता है इशू कराता है, वो चाहे उसको एक दिन में उसको लौटा दे तब भी उसका फिक्स चार्ज वही लगना है। मान लीजिए 30 रुपए लिए, 30 रुपए उसका फिक्स चार्ज है ना। तो चाहे मैं वो बुक को एक दिन रखूं, चाहे 2 दिन रखूं, चाहे 3 दिन रखूं, आपका चार्ज जो है वो 30 रुपए ही लगेगा। ठीक है ये इसका कंसेप्ट है कि फिक्स चार्ज जो है वो 3 दिन का दे रखा है, चाहे आप उसको एक दिन में लौटा दे तो भी 30 रुपए देने, 2 दिन में लौटा दें तो भी 30 रुपए देने, और 4 दिन में लौटा 3 दिन में लौटाएं तो भी 30 रुपए देने। लेकिन अगर चौथे दिन आपने लौटाई तो आपका एक दिन का चार्ज उसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है तो फिक्स चार्ज है वो किसका है, 3 डेज का है, और अगर 3 डेज से ज्यादा आपने 5 डेज रख दिया तो पर डे का जो चार्ज है, मान लीजिए पर डे का चार्ज 10 रुपए है, ठीक है तो 20 रुपए लग जाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा आपने रखा है, अगर 5 दिन रखा है तो, है ना। 3 दिन का तो फिक्स है 30, और उसके अलावा आपने 2 दिन और रखा है तो 20 रुपए लग जाएंगे 10 रुपए के हिसाब से, है ना। 3 दिन और रखा एक्स्ट्रा यानी 6 दिन रखा है तो आपके 30 रुपए लगे। इस तरह से क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में देखिए, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इक्वल टू x रुपीज, ये तो फिक्स चार्ज है 3 दिन का, है ना। उसके बाद पर डे चार्ज इक्वल टू y रुपीज है। ठीक है अब केस फर्स्ट बनाते हैं किसके लिए, सबसे पहले बुक किसने इशू कराई, सरिता ने कराई। कितने रुपए दिए, 27 रुपीज दिए, और कितने डे फिक्स किया, 7 डे। ठीक है फॉर सरिता पे 27 रुपीज फॉर 7 डेज। अब देखिए 7 डे का चार्ज कैसे लगाना है आपको, 3 दिन का तो फिक्स है x रुपीज, ठीक है तो 3 दिन के तो लगने ही, जो वो लगने ही है। उसके अलावा अब बचे 4 दिन, 4 दिन का चार्ज जो है वो y के हिसाब से लगेगा, पर डे चार्ज के हिसाब से। तो हम करेंगे 4y, ठीक है आप समझ गए, मैं 3 दिन का तो यहाँ आ गया, और पर डे के चार्ज को 4 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये 4 दिन का चार्ज है, 3 दिन का तो इसमें कंक्लूड हो गया। मैंने 7 डेज के हिसाब से लगाया ये एस्टिमेट, ठीक है ये 3 डेज का चार्ज है, और बचे कितने, 4 दिन, 7 दिन थे टोटल, तो 4 दिन बचे 7, बाकी के जो 4 दिन है वो पर डे चार्ज के हिसाब से लगेंगे। तो 4 इंटू वाई इक्वल टू 27, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है केस सेकंड बना लेते हैं। केस सेकंड, सुशी पेड 21 रुपीज फॉर 5 डे, 5 दिन के। इसका भी वैसे हिसाब लगाने, देखिए 3 दिन का तो हो गया x, अब बचे कितने दिन, 2 दिन, तो 2 दिन का चार्ज जो लगेगा वो पर डे के हिसाब से लगेगा, यानी कि प्लस का 2y
इक्वल टू 21, यानी ये इक्वेशन आ गई सेकंड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को साथ में रख के हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। इसको माइनस करते जाइए, नीचे वाली का पूरी का साइन चेंज, क्योंकि x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, कैंसिल करा, ये आ गया 2y इक्वल टू, ये आपके पास बचा 6, यानी y की वैल्यू आ गई 6/2 तो 3, तो y की वैल्यू आ गई 3 रुपीज। ये पर डे चार्ज है ना, पर डे चार्ज 3 रुपीज है। और उसके बाद हम x निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27 फर्स्ट में रख दिया है। ठीक है, y की जगह मैंने 3 रख दिया है। ठीक है, ये y है, y की जगह 3 रख दिया है, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू आएगी 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ गई 15 रुपीज। यानी फिक्स डे चार्ज जो है 3 दिन का चार्ज तो 15 रुपए लगता है, फिर उसके बाद पर डे के हिसाब से कितना लगता है, 3-3 रुपए ऐड होता जाता है। ठीक है, आप चेक भी करते सकते हैं इस इक्वेशन को। तो दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम जब मिलेंगे तो हम 3.5 की तरफ बढ़ेंगे, उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सीखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएं। इस वीडियो को देखते रहें, बार बार देखें और प्रैक्टिस जरूर करें। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जिसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, तो आप इसमें प्रैक्टिस करें, उतना ही आप मैथमेटिक्स में शार्प होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।